जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे रामसर साइट्स ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो रामसर साइट्स में हम यहाँ पर महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट स्टडी करते हैं। ठाणे क्रीक, नांदूर माधमेश्वर, उसके बाद लोनार लेक। ओके, तो अभी ठाणे क्रीक जो है यहाँ पर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो ठाणे क्रीक ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रीक है, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के ऊपर ये प्रेजेंट है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट इस लिस्ट में भी आता है इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज की जो लिस्ट है उसके अंदर भी यहाँ पर ये प्रेजेंट है। और उसके बाद ये मरीन इकोरिजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम MEOW ये भी कहते हैं। ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, मरीन इकोरिजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिस्ट में भी यहाँ पर ठाणे क्रीक प्रेजेंट है। यहाँ पर जो सेंचुरी है ये फ्लेमिंगोज के लिए बनाई गई है, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो रिवर्स आती है उसके वजह से यहाँ पर ये ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर रिवर कौन सी है तो यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, आप नोट डाउन कर कीजिएगा। वहाँ पर ठाणे क्रीक में जो रिवर बहती है उसका नाम है उल्लास रिवर। उल्लास रिवर यहाँ पर आती है। उल्लास रिवर यहाँ से बहती है ठाणे क्रीक से। बाद में ये वसई क्रीक की तरफ भी जाती है। तो ये ठाणे क्रीक के बारे में ध्यान में रखिएगा। यहाँ की रिवर कौन सी है, उल्लास रिवर। सॉरी। उसके बाद ये नेचुरल बफर, एज अ नेचुरल बफर भी काम करता है फ्लड्स के अगेंस्ट। उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्पेसीज हमें दिखाई देती है उसमें आती है सुलावेशी फ्रूट बैट। तो सुलावेशी फ्रूट बैट, इसका आयुसियन स्टेटस यहाँ पर वल्नरेबल है। मोजाम्बिक तिलापिया, इसका भी आयुसियन स्टेटस यहाँ पर वल्नरेबल है। उसके बाद रिवर टर्न, ये भी वल्नरेबल है। ग्रेट नॉट, ये भी एंडेंजर्ड है। ग्रेट नॉट क्या है, एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है, ये एक बर्ड है। लेकिन मोजाम्बिक तिलापिया क्या है, मोजाम्बिक तिलापिया ये एक फिश की स्पेसीज है। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब ये ठाणे क्रीक के बाद हम यहाँ पर देखते हैं नंदूर माधमेश्वर। तो नंदूर माधमेश्वर ये नासिक के नज़दीक आपको रामसर साइट दिखाई देगी। अगर हमने फिजिकल मैप पे देखा, अरे ये PYQ क्या आ गए। नेशनल पार्क्स फिजिकल मैप कहाँ है, यहाँ सॉरी। तो यहाँ पर ये फिजिकल मैप पे आप देखिएगा। एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम का मैप ओपन करना चाहिए। यहाँ पर आपको नासिक में अगर दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको ये जो त्र्यंबकेश्वर जो है इसके नज़दीक आपको यहाँ पर ये नंदूर माधमेश्वर ये वाइल्ड लाइफ रामसर साइट दिखाई देगी। ये जो वेयर लोकेशन आपको दिखाई देगी, वेयर डैम जो है इसी के आसपास आपको ये लोकेशन दिखाई देती है। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी रिवर प्रेजेंट है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कड़वा रिवर एंड गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर एक कड़वा रिवर, और इसके कॉन्फ्लुएंस के ऊपर हमें यहाँ पर ये नंदूर माधमेश्वर डैम दिखाई देता है। नंदूर माधमेश्वर रामसर साइट दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो डैम है इसी का नाम वेयर डैम है। तो यहाँ पर ये जो वेयर लिखा है वो यही चीज़ है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम में आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये पहली रामसर साइट थी महाराष्ट्र की। सेमी एरिड कंडीशंस हमें यहाँ पर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये रेन शैडो रीजन में प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट के। ये जो फिजिकल मैप पे आप देख रहे हो यहाँ पर वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है, राइट। और ये वेयर मैप, ये वेयर डैम ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वेस्टर्न घाट के रेन शैडो रीजन में, क्योंकि पूरा बारिश यहाँ पर हो जाती है और यहाँ पर बारिश कम होती है। तो इसके रेन शैडो एरिया में यहाँ पर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर अरिड कंडीशंस हमें दिखाई देती है। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो स्पेसीज हमें दिखाई देती है उसमें लेपर्ड, इंडियन सैंडलवुड, देवलाली मिनो। देवलाली मिनो क्या है, एक फिश की स्पेसीज है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिश है ये। इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। देवलाली मिनो। उसके बाद यहाँ पर व्हाइट रम्प्ड वल्चर, पता है हमारे इंडिया के जितने भी वल्चर्स है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सेप्ट इजिप्शियन वल्चर एंडेंजर्ड है। तो व्हाइट रम्प्ड वल्चर CR है, इंडियन वल्चर CR है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और यहाँ पर जो इन्वेजिव स्पेसीज है उसका नाम क्या है, कॉमन वाटर हाइसिंथ। इन्वेजिव स्पेसीज के ऊपर भी हमने एक लेक्चर लाने वाले। तो कॉमन वाटर हाइसिंथ है यहाँ पर प्रेजेंट। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। लेक्चर्स को फैलाओ यार, लोगों तक पहुँचाओ इसको। उसके बाद लोनार लेक। और सब्सक्राइब भी कीजिए। लोनार लेक, अब लोनार लेक यहाँ पर फॉर्म होने के पीछे जो रीज़न है वो मेटेरोइड है। तो मेटेरोइड इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर ये लेक फॉर्म हुए, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। डेक्कन प्लेटू के ऊपर ये प्रेजेंट है। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और ये लेक जो है ये हाई सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी के लिए यहाँ पर फेमस है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं।
जो एनारोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो इस सैलिनिटी के इसमें भी ओके यहाँ पर जीवित रह सकते हैं, यहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं ओके इस हार्श केमिकल एनवायरनमेंट में भी। उसके बाद यहाँ पर जो लोनार लेक है इसके अंदर तो सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके सराउंडिंग में आपको बहुत अच्छी रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर प्लांट्स की, एनिमल्स की दिखाई देती है ओके। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो स्पेसीज हमें दिखाई देती है, एशियन वूली नेक ओके ये वल्नरेबल स्पेसीज है। उसके बाद कॉमन पोकार्ड, ये जो बर्ड्स जो है ये वल्नरेबल है ओके। और यहाँ पर जो मैमल्स हमें दिखाई देते हैं तो ग्रे वुल्फ हमें यहाँ पर दिखाई देता है, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो लोनार लेक के यहाँ पर डेक्कन प्लेटू में प्रेजेंट है, नंदुर माध्यमेश्वर यहाँ पर ये नासिक में प्रेजेंट है ओके। और ठाणे क्रीक है हमारे हमें यहाँ पर मुंबई के नज़दीक ओके जो कोस्टल लाइन है उसके नज़दीक यहाँ पर दिखाई देता है ओके। तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र की ये क्या है, रामसर साइट्स, 3 ही रामसर साइट्स थी। अब महाराष्ट्र के साथ